गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया के हाथ में सुनहरी चाबी। मतलब इंडिया के हाथ में सुनहरी चाबी है, मतलब इस तरह तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वीडियो देखेंगे तब हमें पूरी कहानी पता लगेगी क्या है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊपर शी चिनपिंग बना हुआ है तो मतलब शायद चाइना की बजाई गई है फिर से। तो जल्दी देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया इस समय भारत पर चढ़ी हुई है और चाहे चीनी सरकार हो, मीडिया हो, यहाँ तक कि चीनी कंपनियां हो, सब के सब भारत को धमकियां दे रहे हैं। और देखिए, चीन के पास धमकियां देने का ठोस कारण है, क्योंकि भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है और चीन को डर ये लग रहा है कि कहीं भारत इस पूरे मामले को पकड़कर पूरा का पूरा एक केस न तैयार कर दे उसके खिलाफ और उसे भी वहां न पहुंचा दे जहां उसका दोस्त पाकिस्तान है, यानी कि FATF की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया है। भारत के हाथ में एक ऐसी सुनहरी चाबी आ चुकी है जिसे भारत चीन के खिलाफ जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। चीन को भारी नुकसान भी इससे पहुंचा सकता है और चीन की जो प्रतिष्ठा है उसे पूरी तरीके से मटिया मेट कर सकता है। और ये भारत के हाथ में एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये मामला है क्या? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अब से कुछ हफ्ते पहले भारत की ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करी और चीन की कंपनी उसके करीबन 5500 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर लिए। और आरोप ये लगाया कि चीनी कंपनी Xiaomi भारत से बाहर इलीगल तरीके से ये पैसे भेज रही थी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ये ED का आरोप था। अब उसके बाद Xiaomi ने शुरुआत में तो कहा कि वो भारत की ED के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें Xiaomi पूरा सहयोग करेगी। लेकिन 2 दिन बाद ही ये वादे से पलट गए। उल्टा इन्होंने ED पर आरोप ये लगा दिया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ED ने Xiaomi के अधिकारियों को धमकाया है, उनके साथ जबरदस्ती करने के आरोप भी लगाए थे। बाद में ED ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस पूरे छापेमारी से चीन पूरी तरीके से सनक गया है। चीनी मीडिया ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए चीनी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, चीन के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने जो रेगुलेटरी एजेंसियों के जरिए चीनी कंपनियों पर हमले कर रहा है, उन्हें वो तुरंत रोके। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ और भी कई आर्टिकल लिखे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज में है। लेकिन चीनी सरकार इतना एग्रेसिव बयान नहीं दे सकती, क्योंकि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत पर वार किया और भारत को कहा है कि चाइना उम्मीद करता है कि भारत लॉफुल तरीके से, यानी कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा और चीनी कंपनियों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी के लिए चीन का पूरा विदेश मंत्रालय आ जाता है, चीन का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वो सामने आ जाता है और भारत को धमकियां देने लगते हैं। ऐसा इस कंपनी में है क्या? भाई, Xiaomi से बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है चीन में, लेकिन Xiaomi के लिए ही पूरा चीनी प्रशासन और पूरा इनका जो मीडिया समूह है वो मैदान में भारत के खिलाफ उतर आता है। ऐसा है क्या? चीन को इस समय डर ये लग रहा है कि अगर भारत की ED को प्रॉपर सबूत मिल जाते हैं कि चीनी कंपनी भारत से बाहर पैसे भेज रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, तो चीन मुसीबत में फंसेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑलरेडी कई देशों में चीन और चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसे ही केस चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा केस है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। ऐसे में भारत इसका एक केस तैयार कर सकता है और FATF की जो व्हाइट लिस्ट है उसमें से चीन को हटाने की सिफारिश कर सकता है। अब आप कहेंगे व्हाइट लिस्ट क्या है? चाइना का पीछा पकड़ लिया। FATF के सदस्य देश होते हैं, उन्हें कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री। ये देश तय करते हैं कि दुनिया के किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालना है या किस देश को ब्लैक लिस्ट ही कर देना है। तो इन देशों को कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री। अब व्हाइट लिस्ट कंट्री होना अपने आप में बहुत बड़े प्रेस्टीज की बात होती है, क्योंकि व्हाइट लिस्ट में वही आ सकते हैं जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो,
जिन्होंने कोई इलीगल काम ना किया हो, किसी भी प्रकार की टेरर फंडिंग ना की हो या किसी आतंकी संगठन का समर्थन ना किया हो, इन सभी देशों को कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्री। और इनका स्टेटस दुनिया में काफी हाई होता है। इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं जो व्हाइट लिस्ट कंट्री है, इनमें आप भारत को भी पाएंगे और चीन को भी पाएंगे। और यही तय करते हैं कि किसे ग्रे लिस्ट में डालना है, किसे ब्लैक लिस्ट में डालना है। एग्जाम्पल पाकिस्तान को और तुर्की को अब से कुछ महीने पहले ही ग्रे लिस्ट में डाला गया है। भी तो लेकिन इन सभी देशों ने ही मिलकर ये तय किया। हाँ, ये भी जा सकते चाइना इससे बाहर निकलता है तो सबसे पहले चाइना की इज्जत है वो चली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, क्योंकि FATF की व्हाइट लिस्ट से निकलना मतलब आप दागदार व्यक्ति। दागदार इतना ही नहीं, आपकी एक बड़ी पावर भी जाएगी, क्योंकि FATF के कंट्री ही ये तय करते हैं कि किसके खिलाफ ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होनी है या किसके खिलाफ ग्रे लिस्ट की कार्रवाई होनी है। ऐसे में चीन की मेजर पावर भी छिनेगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान चीन को ये है कि जो व्हाइट लिस्ट कंट्री होते हैं ना, इनके पास एक कुशन रहता है। इन्हें ऐसा नहीं कि अचानक से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक बार आप व्हाइट लिस्ट से निकले, आप पर हमेशा कार्रवाई का खतरा मंडराता रहेगा। आपने एक गलती की, आप सीधा ब्लैक लिस्ट में जाओगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इनका मतलब क्या है? तो बता देता हूँ। पाकिस्तान की आज जो हालत है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान एक ग्रे लिस्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जो टेरर फाइनेंसिंग करता है, इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसों की हेराफेरी करता है, उस देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसकी हालत आप जानते ही हैं। तुर्की को भी हाल ही में डाला गया है। आप 6 महीने साल भर बाद तुर्की की हालत देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, जो ब्लैक लिस्ट कंट्री होते हैं उनकी हालत हद से खराब होती है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया और वेनेजुएला, यानी कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई बहुत भयानक होती है किसी भी देश के लिए। और इससे आप समझ गए होंगे कि चीनी सरकार और चीन की मीडिया क्यों बिलबिला उठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने एक ऐसे क्राइम के तहत उनकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करी है जिससे कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भारत ने दुखती राग पकड़ ली है चाइना की, और अब हाथ धोकर मतलब पड़ गया पीछे चाइना के भारत। और अभी मतलब मुश्किल है चाइना को कोई बचा सके इस चीज से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। FATF की लिस्ट में भाई वो तब भी जाता है जब मनी लॉन्ड्रिंग कोई कंट्री करता है। देख, ये शुरुआत है सिर्फ, क्योंकि इसके लिए अभी इंडिया या दूसरे देशों को बहुत काम कर रहे हैं। केस इसमें बहुत इकट्ठे, सबूत इकट्ठे होंगे, तब जाके कोई चाइना। लेकिन भाई शुरुआत इंडिया ने कर ली है। शुरुआत मतलब चाइना को घेरने की शुरुआत हो गई। शुरुआत ये हो चुकी है, लेकिन इसके लिए और ज्यादा काम करने पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस तरीके से क्या काम होता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार, जो मतलब सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत चीजें और भी शामिल होती हैं। और भाई उस लिहाज से देखा जाए तो काफी भारत मतलब देखा जाए पूरे चाइना को घेरा, जिसको कहते हैं कि कोई घेर ही नहीं सकता। भारत उसको मतलब FATF की ग्रे लिस्ट की वजह से देखो वो उसमें टेंशन में आ गया। टेंशन में आ गया। Xiaomi के लिए इतने बयान अगर इंडिया ने इस तरह कर लिया, अगर फर्ज करो कल को अमेरिका करता है या 2-3 देश और करते हैं, फिर एक बैठक बिठाई जाएगी, भाई इसने इस तरह किया, चाइना का बुरा हाल हो सकता है। ये बुरा हाल हो जाएगा। गाइस, आप लोग सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो? अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या सोचते हो इसके? भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।